तो आज हम देखेंगे भगवत गीता यथारूप अध्याय 15वां। वो है पुरुषोत्तम योग। तो मतलब इस महीने में मास को कहते हैं पुरुषोत्तम मास। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें मुझे पुरुषोत्तम मास के बारे में बताने की संधि मिली है, अवधि मिली है, और आप लोग सब पुरुषोत्तम मास के बारे में सुनने वाले हैं, पुरुषोत्तम योग के बारे में। तो ये ऐसे कहा गया है कि इस महीने में ये पुरुषोत्तम योग ये हमें रोज पढ़ना है। एटलीस्ट मतलब श्लोक क्यों ना हो, तो हमने मतलब ये पुरुषोत्तम योग जो है वो पुरुषोत्तम महीने में हमेशा पढ़ना चाहिए। तो आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम योग के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले मैं मेरे गुरु महाराज को नमन करती हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामकारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यदेशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैं 2 मिनट पहले आपको पुरुषोत्तम महीने के बारे में बताऊंगी, जो कल खत्म होने वाला है। तो ये मास जो है वो 3 साल में एक बार आता है। ठीक है, जैसे हमें पता होता है, मतलब कभी कभी ऐसे मतलब हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो कभी ऐसे होता है कि अ, एकादशी द्वादशी एक दिन में आती है, या नवरात्र के टाइम में दशमी और नवमी एक दिन आती है, तो वहां पे एक एक दिन कम होते जाते हैं। तो उसी हिसाब से 15 मतलब 15 दिन 3 साल में ऐसे 15 या 20 दिन या 30 दिन का की अवधि होती है, जो एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब जो अधिक होते हैं दिन। तो उसके उस हिसाब से वो एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है, इसे इसलिए हम उसको अधिक मास कहते हैं, अधिक। ठीक है, तो इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है, क्योंकि अधिक जो है वो हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, इसलिए उसको मल मास भी कहते हैं। तो कृष्णा स्वयं मतलब मल मास जो है वो व्यक्ति रूप में थी, और उन्होंने कृष्ण भगवान जी की शरण ली थी। इसलिए कृष्णा उनसे बहुत प्रभावित हो गए, और उन्होंने उनको अपना खुद का नाम दे दिया, इसलिए उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें इतनी ताकत है इस महीने में कि अगर आप एक माला जाप करो, मतलब जो भी आप करते हो, भगवान जी की सेवा, जो भी अ, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो उसका आपको 1000 गुना फल मिलता है, 1000 गुना फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो भी करो आप, एक माला भी अगर जाप कर लो तो उसका मतलब वो 1000 माला के गुना है, गुना बराबर बराबर है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग क्या कहता है। ठीक है, तो अध्याय 14 में हमने देखा था, यह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करता है, और जो एक आत्मा को उसकी गतिविधियों के क्षेत्र में प्रतिबंधित और नियंत्रित करता है। तो हम प्रकृति मतलब हमने कल देखे कि 3 गुण के बारे में देखा था हमने। ठीक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसमें गुणों के बारे में बताया है। और वो गुण जो है वो हमारी आत्मा को नियंत्रित करते हैं। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तो हम उस तीनों गुणों से नियंत्रित रहते हैं। अभी अध्याय 15 में क्या कह रहे हैं, सभी 3 ग्रह प्रणालियों के क्षेत्र में किस्मों का वर्णन करता है। एक बरगद या अश्वत्थ वृक्ष की तुलना का उपयोग करना, उस पेड़ की उच्च और निचली शाखाओं पर स्थित गतिविधियों के क्षेत्र की किस्मों का वर्णन करता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में। ठीक है?
जैसे यहाँ पे बताया गया है कि उस पेड़ की उच्च और निचली शाखा, तो उच्च शाखा जो है वो हमें उच्च ग्रह में लेके जाती है। ठीक है, और हम जब अगर हमने कल भी देखा था स्लाइड्स में कि जब हम रजोगुण में होते हैं तो हमारा जो जन्म है वो धरती पर ही होता है, मतलब धरती पर होने की संभावना होती है। और अगर हम सतोगुण में रहते हैं तो हमें उच्च ग्रह में हमारा जन्म हो सकता है। जैसे हो गए ब्रह्मा, ब्रह्मा का ग्रह हो गया, ठीक है, ब्रह्मलोक हो गया, सत्यलोक हो गया, तो ऐसे वहां पे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम तमोगुण में रहे हमेशा तो हम निचले जो है ग्रह में जा सकते हैं, जहाँ पे पाताल लोक है, वितल लोक है, तलातल लोक है, ऐसे बहुत सारे लोक है जो हमारे पृथ्वी तल से भी नीचे है। तो हमें मतलब ये चीजों के बारे में हमने कल देखा था। तो इससे भी मतलब उससे इसका भी थोड़ा कनेक्शन है, जो पेड़ की उच्च डाली निचली डाली की मतलब शाखा जो है वो उसमें एक्सप्लेन किया है। तो हम देखेंगे पेड़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोक 1 से 7 में दिया है, इस भौतिक दुनिया के बरगद का पेड़ का विश्लेषण किया जाता है। तो ये श्लोक 1 और 1 से 5 तक ये पूरे पेड़ के बारे में हमें बताया है, जो बरगद का पेड़ है। आध्यात्मिक दुनिया की प्रकृति हालांकि शाश्वत आध्यात्मिक सर्वोच्च भगवान का हिस्सा है और उनके गुणों वाले जीवित इकाई प्रतिबंधित जीव के कारण भौतिक दुनिया में बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है कि हम मतलब यहाँ पे ऐसे बताया है कि हम सारे भगवान के अंश हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे आप देखते हैं समुंदर, ठीक है, तो समुंदर इतना विशाल होता है, लेकिन अ, उसका जो एक ड्रॉप होता है, समुंदर का जो एक ड्रॉप पानी होता है, ठीक है, वो हम है। और जो विशाल समुंदर है उसको कृष्ण, वो कृष्णा है, स्वयं भगवान जी है। ठीक है, स्वयं जो है प्रभु है। तो और हम जो है वो एक एक ड्रॉप है, मतलब जो वो मतलब जो इतना बड़ा समुद्र है, सागर है उसके। लेकिन अगर हम एक एक बूंद भी है, तभी हम हमारे जो क्वालिटी होती है, हमारी जो क्वालिटी है वो सेम होती है, मतलब भगवान की जो क्वालिटी है वो हमारी क्वालिटी है। लेकिन वो क्वांटिटी वाइज जो होता है वो भगवान जी जो है वो हमसे बहुत मतलब महासागर की तरह है हमारे लिए। तो इसीलिए इस यहाँ कहा गया है कि हम सब भगवान जी के अंश है। ठीक है, फिर भी हम इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसे भी हो, मतलब हमें अगर हमने शादी कर ली है तो हमारी फैमिली है, उनको हमको मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें जॉब जाना पड़ेगा। ठीक है, और वो सैलरी कमानी पड़ेगी ताकि हम हमारे घर वालों को अच्छे से ध्यान रख सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। और हमेशा मतलब हमारे जो क्या कहते हैं उसे, डिजायर्स होते हैं, मतलब इच्छाएं जो होती है वो हमारे पास है उससे भी ज्यादा होती है, हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, मतलब इस चीजों से। इसलिए हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पे दिया है भौतिक दुनिया का उल्टा सीधा बरगद का पेड़ आध्यात्मिक दुनिया की वास्तविकता को दर्शाता है, और पत्तियां वैदिक भजन है, जो इस वृक्ष को जानते हैं, वेदों के ज्ञाता है। जैसा कि प्रतिबिंब पानी पर टिकी हुई है, यह उल्टा पेड़ जीवों की भौतिक इच्छाओं पर टिका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि अश्वत्थ का पेड़, बरगद का पेड़ को अश्वत्थ का पेड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है भौतिक जगत और उल्टा सीधा है। जब नदी के किनारे वो पेड़ है, ठीक है, वो नदी के किनारे एक पेड़ है जो बरगद का पेड़ है, तो उसका प्रतिबिंब हमें दिखता है वो उस नदी में। ठीक है, वो नदी के किनारे है इसीलिए। लेकिन जब हम उसको नदी में देखते हैं तो हमें वो उल्टा सीधा नजर आता है। ठीक है, मतलब पत्ते जो है वो नीचे दिखाई देते हैं, जो ढालिया है वो नीचे दिखाई देती है, और जो उसका मूल है मतलब रूट्स है, रूट्स मतलब उसको क्या कहते हैं हम, रूट्स जो है वो ऊपर मतलब दिखाई देती है, ऐसे हमें वो उल्टा सीधा दिखाई देता है। ठीक है, और पत्ते जो है वो उसकी वैदिक भजन है, ऐसे कहा गया है। तो ये हमारी जो हमारा जो ये भौतिक जगत का जो पेड़ है, ठीक है, आध्यात्मिक जगत में वो पेड़ सीधा है, लेकिन हमें यहाँ पे दिखते वक्त
वो उल्टा दिखाई देता है। बरगद का पेड़ जैसे उन्होंने बताया है कि उसका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो सही जो पेड़ है वो आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन यहाँ पे जो है ये भौतिक जगत में जो है वो उसका प्रतिबिंब है। और जैसे कि प्रतिबिंब पानी पर टिकी हुई है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा पानी भी हिला दे तो वो प्रतिबिंब चले ही जाएगा। इसके लिए उसको मतलब वो जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, वो टेम्पररी है। इसीलिए उल्टा हमें उल्टा सीधा जो दिखता है, ठीक है, तो भौतिक इच्छाओं पर टिकी हुई है। जो यहाँ पे ये भौतिक जगत में जो पेड़ हमें दिखता है, ठीक है, तो वो मोह माया है, लेकिन वो असली पेड़ नहीं है। तो वो भौतिक इच्छाओं पर टिका हुआ है, जैसे प्रतिबिंब पानी पर टिकी हुई है। तो अगर इच्छा नहीं, हाँ, तो अगर हमारी इच्छा भी नहीं होती, समझो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, चलो हमारे नेबर नेबर है, उन्होंने नया घर ले लिया तो हमें भी लेना चाहिए, कि उनके पास अच्छी गाड़ी है तो हमारी भी, मतलब हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, ठीक है। और एक इच्छा खत्म हो गई कि दूसरी आ गई, दूसरी खत्म हो गई कि तीसरी आ गई। इसलिए हमारी इच्छाओं पर काबू नहीं होता है, हमारी इच्छाओं पर फुल स्टॉप नहीं देते हैं हम। तो जब तक हम इस अ, भौतिक शरीर में है, इस भौतिक जगत में है, तो वो इच्छाएं तो हमारी चलती ही रहेगी, ठीक है। तो और इस इन इच्छाओं का क्या कारण है? क्योंकि हम मोह माया में होते हैं हमेशा। मोह माया मतलब वो जो नहीं होता है, इल्यूजन बोलते हैं उसको, तो वो मोह माया होते हैं। तो अगर इच्छा नहीं, तो ये मोह माया भी नहीं होती है। अगर हम छोड़ सोचे चलो जो भी है हमारे पास, चलो खुशी खुशी, हम खुश है जो भी भगवान जी ने दिया है उसमें हम सेटिस्फाइड रहेंगे, चलो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अगर वैसे हम रहेंगे तो ये इच्छाएं भी नहीं होंगी हमारी, ठीक है। इस पेड़ के पास कई तने हैं जो जटिल और उलझे हुए हैं। इसकी शुरुआत या अंत नहीं देख सकते। इस पेड़ पर स्थित आत्मा शाखा से शाखा तक जा रही है। इसके फलों का फलों के स्वाद से आसक्त है। तो ये भगवत गीता 14.1 में दिया है, ठीक है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम मध्यः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो यहाँ कहते हैं भगवान जी ने कहा है, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है, ठीक है। तो अगर हम इस वृक्ष को जानते हैं तो हम हमें वेद भी पता होते हैं। एक मिनट, हाँ हाँ, वो 15.1 है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से गलती से 14 हो गया है, ठीक है। तो ये है 15वां अध्याय का पहला श्लोक बताता है ये, ठीक है। तो सो बरगद का पेड़ जो है वो बहुत विशाल होता है, ठीक है। हमने अगर समझो देखा भी है, बरगद का पेड़ तो बहुत विशाल होता है, और देखने जाए तो बहुत उलझा हुआ होता है, ठीक है, सब जगह से। अभी इस पेड़ की ऐसी है कि शाखाएं जो है वो यहाँ वहां होती है, मतलब एक दूसरे में अटक जाती है, बहुत उलझी हुई होती है, तो हमें पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी जो है वो बहुत उलझा हुआ है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम एक मतलब शाखा से शाखा तक जाते रहते हैं हम। हमारा इस पेड़ पर स्थित आत्मा शाखा से शाखा तक जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये हम लोग फलों का आस्वाद ले रहे हैं। अलग अलग योनियों में जाके हम अलग अलग, मतलब ऐसे हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, इसके लिए हम शाखा से शाखा जा रहे, हम जो है शरीर बदलते जाते हैं, ठीक है। इस पेड़ को पानी की तरह 3 गुणों से पोषण मिलता है, ठीक है। विभिन्न शाखाएं अलग अलग भौतिक शरीर देती है, विशिष्ट इंद्रियों के साथ टहनियां या भावना वस्तुओं के लिए आकर्षित। जीव देवताओं के जीवन की उच्च शाखाओं से जाती है, पशु जीवन की निचली टहनियों पे। प्रतिबिंब तथ्यात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन यह वास्तविकता का संदेश है, संकेत है। भौतिक दुनिया और इसी किस्मों का अनुभव वास्तविक आध्यात्मिक दुनिया के अस्तित्व का संकेत देती है, ठीक है।
तो यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे जो असली अश्वत्थ का पेड़ है तो उनकी जड़ें जो है वो नीचे होती है। अगर आप असली अश्वत्थ का पेड़ देखेंगे तो उसकी जड़ें जो है वो नीचे होती है, और लेकिन वो कितनी जड़ अंदर गए हैं वो हम यहाँ से नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम उसका प्रतिबिंब देखें तो वो हमें उल्टा नजर आता है। तो उसका जो उसके जो जड़ है वो हमें ऊपर की ओर दिखाई देते हैं, ठीक है। और आध्यात्मिक जगत जो है वो ही सत्य है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिया है, आध्यात्मिक जगत जो है वो सत्य है, और ये जो भौतिक जगत है, ठीक है, वो जो है वो उसका प्रतिबिंब है। और आध्यात्मिक जगत में बहुत प्रकार की विविधताएं हैं। हमें ऐसे लगता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, कि जो मायावादी जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए ब्रह्म ज्योति सब कुछ होता है। उनको लगता है कि सारी जो चीजें हैं यहाँ पे जो भी है वो सारी ब्रह्म ज्योति से आई है, ठीक है। उनको लगता है ब्रह्म ज्योति सबका स्रोत है, ठीक है। लेकिन किसी चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब ऐसे वो क्या करते हैं कि नेगेटिव से जाते हैं जीरो तक, वो सारी नॉलेज पाते हैं, लेकिन उनको उसके आगे भी जो है पॉजिटिव साइड वो नहीं देखनी होती, ठीक है। तो वो उसके आगे वाले जगत को वो देख ही नहीं सकते और नहीं देखना चाहते, देखते हैं, ठीक है। आनंद की तलाश में जीव बंधा हुआ है। मनुष्य के ग्रह में कर्म संचित होता है। जो वेदों का पालन करता है वह इस पेड़ पर खुद को ऊंचा उठा सकता है, ठीक है। ये 15.2 श्लोक है। वो क्या कहता है हम देखेंगे। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्या है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त हमें करना चाहिए, ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान को अगर हम प्राप्त करते हैं आनंद की तलाश में, मतलब यहाँ पे दिया आनंद की तलाश में, सॉरी मैं दूसरा पढ़ रही थी। तो आनंद की तलाश में जीव बंधा हुआ है, तो हमें हमेशा आनंद की ही तलाश होती है, ठीक है। और हम एक डहली से दूसरी डहली तक भटकते रहते हैं वो फल प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो फल मतलब एक डहली से दूसरी डहली, मतलब हम अपना शरीर बदलते रहते हैं, ठीक है। एक शरीर खत्म हो गया तो दूसरा शरीर, और दूसरे शरीर में जाते हैं तो तीसरा शरीर, ऐसे हम इस चक्कर में हम अटके ही रहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो भौतिक जगत भी उलझा हुआ है, वैसे भी वैसे ही होता है ये। तो ये शरीर जो है वो हम बदलते रहते हैं, लेकिन हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। बस हम लोग आनंद की तलाश में होते हैं, बस एंजॉयमेंट, हमें बस एंजॉय करना है, बस उतना ही हम सोचते हैं। इस वृक्ष का वास्तविक रूप प्रतिबिंब में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि दूसरे छोर पर जड़ें इनकी सीमा नहीं देख सकती है। लेकिन परावर्तित पेड़ को काट देना चाहिए दृढ़ संकल्प और अनासक्ति के साथ, और फिर इस पेड़ की उत्पत्ति की तलाश करनी चाहिए। तो हमें आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। ये कैसे हम अनासक्त हो सकते हैं, संकल्प कैसे ले सकते हैं, कैसे अनासक्त हो सकता है, हम अनासक्त हो सकते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलेगा कैसे, ठीक है। हमें गुरु के माध्यम से मिल सकता है, ठीक है। हम अगर अगर शास्त्र पढ़ते हैं तो उससे हमें मिल सकता है। तो ऐसे हम अनासक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी जड़ों का पता नहीं है। तो हमें ढूंढना है कि जड़ क्या है, इसकी इसकी सीमा हम नहीं देख सकते। तो अगर हम इसके जड़ को मतलब इसके जड़ को हम ढूंढ लेते हैं, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो श्री कृष्ण है, ठीक है, जिनसे सबकी शुरुआत हुई है। तो इस मतलब इस पेड़ की उत्पत्ति किससे होती है, कृष्ण भगवान जी से होती है, और वो आध्यात्मिक जगत में है। इसलिए वो पेड़ जो है वो सत्य है, और हम जो भौतिक शरीर में है, भौतिक जगत में है, इसलिए उसका प्रतिबिंब है वो, ठीक है। तो ये जो हम प्रतिबिंब मतलब ये जो हम भौतिक जगत में है जो पेड़ है,
तो उसका उसके जड़ को हमें काटना है। तो वो कैसे काट सकते हैं? हम अनासक्त हो सकते हैं और उससे ही हमें हम काट सकते हैं। ठीक है, तो परम भगवान इस पेड़ के मूल है, जैसे मैंने अभी कहा कि स्रोत है, मतलब जो है उत्पत्ति जो हुई है इस पेड़ की, वो है परम भगवान श्री कृष्ण जी। उन्हें भक्तों के संग द्वारा जाना जा सकता है। तो शास्त्रों के आधार पर आध्यात्मिक विज्ञान सीख श्रवण जप आदि के द्वारा उन्हें समर्पण करें। भगवत गीता 15.3 और 4। तो ये क्या कहते हैं? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढं मूलम् मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तब तत्पश्चात उसे ऐसा स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ठीक है, जैसे हमने कैसे हम आसक्त हो सकते हैं, तो हम हमें जप करना चाहिए, भगवान जी का जो है प्रसाद पाना चाहिए, जो भी है भगवान जी को हम भोग लगा के खा सकते हैं। तो भगवान की भक्ति करनी है हमें। ठीक है, और इन सब से हम हमें परम भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भावना जागृत हो सकती है। तो हमें जब हम भगवान जी के बारे में सुनेंगे, जब भगवान जी के बारे में पढ़ेंगे, हमें किसी से प्यार कैसे होता है, प्रेम कैसे होता है? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, जैसे अगर आप रुक्मिणी जी का अगर आप उदाहरण लेते हैं, तो उन्होंने कृष्णा भगवान जी को कभी देखा ही नहीं था, बस बचपन से उनके बारे में बस वो सुनती आई थी, और वो सुन सुन के मतलब भगवान के प्रति उनका प्रेम और उनकी भक्ति बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो मतलब जिस दिन उनकी शादी होनी थी उसी दिन, जब उनका अपहरण होना था उसी दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को देखा था। उसके पहले उन्होंने देखा ही नहीं था, बस उन्होंने उनके बारे में बस सुना था। तो हम ऐसे ही मतलब जब करना, मतलब भगवान के जो है मतलब आध्यात्मिक कार्यों में हम आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कपड़े सिलना अच्छे हैं तो फिर भगवान जी के लिए आप कपड़े सिल सकते हैं। अगर आपको फूलों की माला बनानी पसंद है तो फिर आप फूलों की माला बना के भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप दिया जलाते हैं, बत्ती करते हैं, तो भगवान जी का एक माला जाप कर लेना चाहिए आपको। तो फिर इससे आपकी भक्ति भावना जागृत होती है, और जिससे हम इस भौतिक जो आसक्ति है, जो भौतिक अटैचमेंट है, ठीक है, उसमें हम कम कम होते जाएंगे। अभी उदाहरण के तौर पे हमारे वर्ग में एक माता जी आती है। ठीक है, तो वो पहले मतलब जब ये कृष्ण भावनामृत में आने से पहले उन्हें वो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत शॉपिंग करती थी, वो नई नई साड़ियाँ खरीदती थी, नए नए मतलब गहने खरीदती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था खुद को सजना संवरना, सब कुछ उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन वो हमसे मिली, फिर हमारे क्लासेस भी अटेंड करने लगी, वो भगवत गीता सुनने लगी, जैसे वो जाप करने लगी, जैसे मैं भी आपको कह रही हूँ जप करो, तो फिर ऐसे ही भगवान मतलब वो भी जप करती थी भगवान जी का। वो भगवान जी का जप करती थी। तो फिर वो करते करते उन्हें वो बहुत आसक्त हो गई, ठीक है, इस भौतिक जगत से। और उन्होंने क्या किया, वो जिनको भी मिलती थी उनको भगवान के बारे में बताती थी। जितना उनको ज्ञान मिला है वो भगवान मतलब भगवान का ज्ञान जो है वो सब में बांटती थी। तो उससे उसको बहुत अच्छा लगता था, मतलब उनके मन में वो इतनी उत्साहित रहती थी और इतनी उनको मतलब इतना उनको क्या कहते हैं खुशी मिलती थी वो सब चीज करने से। ठीक है, तो उनका जो लाइफ है वो पूरा चेंज हो गया, और वो हमेशा मतलब भगवान के प्रति बहुत प्रेम भावना से जो भी करती थी, बहुत प्रेम भावना भक्ति से वो करती थी। ठीक है, तो
यहाँ पे दिया है भौतिक प्रकृति पर आधिपत्य का त्याग करना। ठीक है, तो आधिपत्य मतलब क्या, हमें, मैं बॉस हूँ, हम ऐसा सोचते हैं कि मैं बॉस हूँ, चलो जो घर पे मैं बोलूंगी हमारे बच्चों ने सब वही सुनना है, मेरे हस्बैंड ने भी वही सुनना है, मेरे जो पति है उन्होंने भी मेरी ही बात सुननी है। या कभी कभी पतियों को लगता है नहीं, बीवी ने मेरी ही बात सुननी है, जो भी है घर के लोग मेरे मुझे ही सुनना है। इसलिए क्या होता है, जब भी हम ऑफिस में भी है तो सब हम प्रमोशन के पीछे रहते हैं कि हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी मतलब ऐसी उनकी जो है वो आदतें होती है, नेचर होता है आधिपत्य का त्याग करना। तो क्या होता है कि मेरी ही सुननी चाहिए, सबको मैं कंट्रोल करूंगा, आई एम द बॉस, मैं बॉस हूँ, ऐसे हम सोचते हैं। तो सारी जड़ों का प्रॉब्लम ही यही है, आधिपत्य। ठीक है, क्योंकि हमको सबको कंट्रोल करना है। कितना अच्छा लगता है जब सब सारे सारे लोग आपकी बातें सुनते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, चलो किसी कोई तो मेरी बातें सुन रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आधिपत्य जो है वो बहुत मतलब यही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। ठीक है, एक रास्ता चुने, खुद का रास्ता या भगवान का रास्ता, केवल आध्यात्मिक दुनिया ही स्थायी घर है। तो ऐसे कह रहे हैं कि हमें बस आध्यात्मिक ही चुनना चाहिए, भगवान की ही सुननी चाहिए, मतलब भगवान का जो रास्ता है वो ही हम, हाँ, वो ही हमारा असली घर है। ठीक है, तो अभी हम ऑफिस भी जाते हैं तो हम हमारे अपने खुद के घर में आते हैं, भले जितना भी लेट हो, जितना भी काम हो, तो हम काम खत्म करके कहीं बाहर भी जाते हैं तो हम अपने खुद के घर पे ही आते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान जी का घर है वो ही अपना असली घर है। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जाम्पल हमारे आचार्यों ने भी दिया है कि हम जब टॉयलेट में जाते हैं तो हम पूरा टाइम वहां पे नहीं बैठते हैं कि नहीं, हम जाते हैं बस हमारा जो काम है खत्म करके आ जाते हैं। तो इसी तरह मतलब इस संसार को भी मतलब ऐसे कहा है ना, दुखालयम अशाश्वतम, कि इस संसार, ये संसार जो है वो बस दुखों से भरा हुआ है। अभी आप अगर न्यूज़पेपर भी अगर लेके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कहीं चार बुरी खबरें सुनने के बाद ही आपको पांचवी जो खबर है वो थोड़ी सी अच्छी सुनने मिलेंगी, लेकिन हर जगह में जो है वो यही सारी हमें न्यूज सुननी मिलती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये जो है, ये हमारी जो भौतिक जगत है उसको वॉशरूम से कंपेयर किया है कि हमें अपना काम करना है, बस भगवान की पूजा पाठ करना है, भगवान जी को याद करना है और बस भगवान के घर जाना है, क्योंकि वही हमारा असली घर है। समर्पण के लिए आवश्यक योग्यता, इस संसार में प्रभु और नियंत्रक होने के गर्व के कारण भ्रम से मुक्ति। ठीक है, इस भौतिक दुनिया का आनंद लेने के लिए वासना से मुक्त, यह झूठ जुड़ाव से मुक्त करता है। खुशी और संकट, सुख और दुख, दर्द की दोहरी अवधारणाओं से मुक्त व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। चीजों को वैसे समझे जैसे वे हैं, ये जानना कि परम भगवान को समर्पण कैसे करते हैं और अनंत आध्यात्मिक राज्य कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हम हमें हमेशा गर्व होता है, मतलब हमें हमेशा अटेंशन चाहिए होता है लोगों से, किसी से भी हो तो हमें अटेंशन चाहिए होता है, मतलब हाँ, सब लोग मुझे ही आके पूछे, हमको स्टेटस मेंटेन करना होता है कि हमारा अच्छा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ या मैं कुछ करती हूँ, ये करता हूँ। तो फिर हमें बस मतलब क्या है कि बस हमें एंजॉयमेंट, आनंद ही चाहिए होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि हम ऐसा ही हमारा संग भी ढूंढते हैं। ठीक है, जो हमारी बातें सुने, जो हमारे जैसे ही सोचे, सोचने में भी हमारे ही जैसे लेवल के हो, तो ऐसे हम लोगों का संग भी ढूंढते हैं। तो इसीलिए एसोसिएशन मतलब जो हम संग ढूंढते हैं वो हमें अच्छा संग ढूंढना है, जो कि हमें आध्यात्मिक राह पर ले चले, जो हमें अच्छाई की राह पर ले चले। चलो आप कहेंगे कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्यों, तो हमें अच्छाई की राह पे चलने जो हमें मदद करे, तो ऐसा हमें संग ढूंढना है। ठीक है, ब्रह्म ज्योति से आध्यात्मिक दुनिया रोशन होती है, कोई सूरज चांद आग या बिजली नहीं, हर कोई मुक्त है और अनंत आनंदित जीवन का आनंद लेता है, ज्ञान से भरा हुआ। इस जानकारी से मोहित होना चाहिए। यहाँ भक्तों के सहयोग से व्यक्ति भक्ति सेवा से जुड़ सकता है। वास्तविकता के झूठे प्रतिबिंब
से खुद को निकाल सकते हैं, स्वयं को आध्यात्मिक दुनिया के स्थानांतरित करें। ये कहता है भगवत गीता 15वें अध्याय के 6वां श्लोक। ये क्या कहता है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान हमें उनके स्वयं के जो जगत है, उनका जो जगत है उसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत में सारे लोग जो है वो सारे जो लोग है लोग, ठीक है, तो वो जो है वो स्वयं प्रकाशित है। अगर यहाँ पे लेकिन इस जगत में जो भौतिक जगत है उसमें बस जो सूरज है वो स्वयं प्रकाशित है। ठीक है, और बाकी वहां पे तो सारे जो लोग है वो स्वयं प्रकाशित है। तो क्योंकि क्या है, क्योंकि वहां पे भी मतलब जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे कभी अंधकार नहीं होता। यहाँ पे तो अंधकार बस इतना, मतलब ये जगत ही पूरा अंधकार से भरा हुआ है। ठीक है, तो ये महती होनी चाहिए। मैं तो मतलब हम जब भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमें भगवान धीरे धीरे ज्ञान भी देते हैं। ठीक है, ज्ञान से भरा हुआ, और इस जानकारी से महती होनी चाहिए। यहाँ भक्तों के सहयोग से व्यक्ति भक्ति सेवा से जुड़ सकता है। तो हम जब भक्तों का सहयोग लेंगे तो हम भक्ति सेवा में जुड़ सकते हैं, और वास्तविकता के झूठे प्रतिबिंब को, जो अभी हमें पता है ये बरगद का पेड़ जो है वो प्रतिबिंब है, तो हम उससे भी बाहर निकल सकते हैं और स्वयं को आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो हम आध्यात्मिक दुनिया में जा सकते हैं। तो कृष्णा यहाँ कहते हैं कि वो वे जो भौतिक जगत में फिर से लौट के नहीं आते हैं। तो हम अगर आध्यात्मिक जगत में चले गए, कृष्णा के जगत में, तो हमें यहाँ पे वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर अभी ये भगवान जी बताते हैं अपने जगत के बारे में, ठीक है, तो अभी क्या होता है कि हम मतलब कोई कोई समझो हमारे कोई रिश्तेदार है वो अमेरिका में है, तो वो हमें आके बताते हैं हाँ अमेरिका में ऐसे है ऐसा है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, मतलब बहुत सफाई है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हमें वो बताते हैं अमेरिका के बारे में। तभी हम सोचते हैं चलो क्यों ना हमारे बच्चे को भी हम भेज दे वहां पे पढ़ाई लिखाई के लिए, फिर वहां पे जॉब ढूंढनी है, तो हमारी सारी प्लानिंग शुरू हो जाती है तभी से कि अच्छा उधर जाना है तो हमें वीजा की जरूरत है, फिर हमें पासपोर्ट की जरूरत है। तो ये सारी चीजें के लिए हम मतलब तैयारी शुरू करते हैं, प्लानिंग शुरू करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि कृष्ण के अंश के रूप में सभी जीवित संस्थाएं शाश्वत है। हम केवल कृष्ण के हैं और उनके निवास स्थान के हैं। तो हमारा ओरिजिनल मतलब हमारा जो निवास स्थान है वो कृष्ण का जगत ही है। अब माया के अस्वाभाविक रूप से कैद कर लिया, क्योंकि हम इस जगत में आए हैं तो इसलिए हमें माया ने कैद कर लिया है। ठीक है, हम माया के अधीन होते जाते हैं। तो अपनी इंद्रियों के साथ आनंद की तलाश, लेकिन संघर्ष और पीड़ा के लिए मजबूर। तो अपनी इंद्रियों के साथ आनंद की तलाश मतलब हम लोग, हमारी इंद्रियां जो है वो बस हमें हमेशा एंजॉय करने का ही मूड होता है, आनंद की ही तलाश में रहते हैं। कभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते अपने लाइफ में, और हम इस आनंद की तलाश करते करते फिर हमें संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम पीड़ा के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो हमें सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करनी पड़ती है। तो भविष्य के सुख के लिए अपने मन से योजना बनाते हुए मुक्त होने पर पुनः परम भगवान के साथ का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जब अ, मतलब हम जो है वो प्लानिंग करना शुरू करते हैं, तो इसी तरह मतलब ये जो हम इस भौतिक जगत में, ठीक है, जो भी हम भगवान जी के लिए, जो भी हम भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है, तो वो एक हमारे लिए प्रैक्टिस है यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऐसे इंग्लिश में कहा गया है। तो जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर अपनी एग्जाम भी हो तो हम पढ़ाई तो करके ही जाएंगे ना एग्जाम देने के लिए। तो ऐसे नहीं कि चलो हमें सब आता है तो हम चले गए और वहां पे एग्जाम में फेल हो जाएंगे हम। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस जरूरी है, पढ़ाई करनी जरूरी है।
तो इसीलिए ये जो सारा हमें जो ज्ञान मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान जो मिलता है इस भौतिक जगत में, तो वो सब प्रैक्टिस है कि भगवान की सेवा कैसी करनी चाहिए। इसीलिए हम जब करना अ, मतलब जब करना है, हमें प्रसाद पाना है, कैसे प्रसाद बनाते हैं, भगवान को कैसे भोग लगाते हैं, कैसे भगवान जी से प्रेम करते हैं, तो ये सब जो है वो हमारे लिए यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस है हमारे लिए, ठीक है। ताकि हम वहां पे आध्यात्मिक जगत में जाके, हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग है तो मिल जाएगी वहां पे, ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें एटलीस्ट ABCD तो आना है। तो फिर अब अगर जो आएगा तभी तो हम आगे जाके जा सकते हैं। बस एक सचेत निर्णय कि मैं कृष्ण का हूँ, तो बस हमें ये निर्णय होना चाहिए कि हमें ये पता रहना चाहिए, कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ और मेरा सही निवास स्थान जो है, असली निवास स्थान जो है वो कृष्ण का लोक है। जीव आनंद के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचती है, ठीक है। तो आध्यात्मिक लोग इससे इसे देख सकते हैं, लेकिन भौतिकवादी ऐसा नहीं कर सकते। कृष्ण के वैभव का ज्ञान और ये समझना कि लौकिक और व्यक्तिगत रूप से वे हमारे पालन करता है, वेदांत के संकलन करता और वेदों के ज्ञाता के रूप में उनकी स्थिति हमें उनकी ओर आकर्षित करती है। हाँ, क्योंकि हम हमारा जो आनंद है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम आनंद के पीछे इतना होते हैं कि हमें एक शरीर, हम अगर समझो एक शरीर छोड़ देते हैं, तो जो भी हमारे इच्छाएं हैं उसके अनुसार हमें दूसरे शरीर में हम पहुंच जाते हैं। हवा सुगंध लेती है, लेकिन ये हवा की गंध नहीं है। शरीर और मन में फंसी आत्मा अलग अलग गुणों का प्रदर्शन करती है, लेकिन वास्तव में उनसे वास्तव में उनसे अलग है। मन की इच्छाएं एक स्थूल शरीर बनाती है। भगवत गीता 15.8। तो देखते हैं क्या कहते हैं। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाती है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। तो वायु और सुगंध ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। तो वायु जो है वो सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इस त्याग का दूसरे शरीर त्याग का दूसरा शरीर धारण करता है। जैसे कि हवा सुगंध को ले जाती है, वैसे ही हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या होती है, वो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। शरीर और मन में फंसी आत्मा अलग अलग गुणों का प्रदर्शन है, ठीक है, ये हो गया। एक निश्चित प्रकार की इंद्रियों को प्राप्त करता है, ठीक है। और भौतिक दुनिया में परिवर्तन अपरिहार्य है। क्या हम बदल रहे हैं और उठ रहे हैं, या हम बदल रहे हैं और गिर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सोचना है कि हम बदल के उठ रहे हैं, मतलब ऊपरी स्तर में जा रहे हैं, या निचली स्तर में जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चित्र है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है वो माइंड है, अपना जो बुद्धि है, मन, ठीक है, वो अपना मन है। और वो सारी इंद्रियों को नियंत्रण नियंत्रण में रखते हैं। ये जो 5 घोड़े दिख रहे हैं वो हमारी 5 कर्मेंद्रिया है, ठीक है, ज्ञानेन्द्रिया, सॉरी कर्मेंद्रिया नहीं, ज्ञानेन्द्रिया है। तो वो इंद्रियों को वश में करते हैं, और वो जो है वो अपना मन है, ठीक है। तो जब कोई ये शरीर छोड़ते हैं तब आत्मा के साथ, ठीक है, वो मन, अहंकार और बुद्धि, ठीक है। और जब भी आत्मा हमारे शरीर से निकलती है तो उसके साथ में मन, अहंकार और बुद्धि, ये 3 चीजें भी जो है वो निकलती है, ठीक है। और वो मतलब वो कवर करती है, उस जो अपने आत्मा है उसको वो ये 3 चीजें कवर करती है। तो मन में अभी भी जो इच्छाएं है, वो मन तो सबसे बड़ा मतलब हमारा शत्रु होता है, ऐसे बोलेंगे तो। अगर आप चाहे तो उसे अपना अच्छा दोस्त भी बना सकते हैं, या उसको अच्छा शत्रु भी हो सकता है वो। तो मन में अभी भी जो इच्छाएं है, तो उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो हमें ये सोचना है कि इस बदलाव से हम मतलब ऊपर के ग्रहों में जा रहे हैं, या हम नीचे ग्रहों में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कहा गया है कि मन जो है वो है स्टोर हाउस होता है। सारी इच्छाएं जो है वो हमारे मन में होती। अगर कोई इच्छा हमारी अधूरी है, तो वो हमें उस हिसाब से हमें
अगला शरीर मिलता है। मन की इच्छाएं का स्थूल शरीर बनाती है, ठीक है। तो जो है वो उसके तरह हमें अगला शरीर मिलता है। तो ये 15.9 क्या कहते हैं, देखते हैं। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रियों विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करते हैं। तो इस प्रकार जो हमें शरीर मिलता है, तो उसमें क्या है, अपने कान, नाक जो भी है वो उस हिसाब से मिलते हैं। अगर हम मनुष्य की योनि में चले गए तो हमें अभी जैसे शरीर मिला है वैसे ही मिलेगा। अगर हम उससे भी नीचे, मतलब अभी हम हमें अभी कल हमने देखा, जो हमें बहुत सारा नॉनवेज खाने की इच्छा होती है, मांस खाने की इच्छा होती है, तो भगवान जी हमें उसी प्रकार शरीर देती है, अगला शरीर जो है वो उसी प्रकार मिलता है। और उसमें ऐसा भी था कि जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो बिकिनीज पहन के, मतलब कपड़े नहीं पहन के, विदाउट कपड़े, बस बिकिनीज पहन के वो फोटो शूट करते हैं और घूमते हैं, जो भी है। तो भगवान कहते हैं, अच्छा आपको ऐसे रहना पसंद है तो आप अगले योनि में पेड़ बन जाओ। जैसे हमारे भगवान जी की एक लीला है, कृष्ण भगवान जी की, जो शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको। जो नल कुबेर करके एक भाई थे, ठीक है, तो वो कुबेर जी के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, ठीक है। तो वो किसी औरतों के साथ में, मतलब जो अप्सराएं थी उनके साथ में, वो कैलाश कैलाश में वो एक नदी में स्नान कर रहे थे। तो वहां पे क्या हो गया, वहां से जो है नारद मुनि गुजर रहे थे, ठीक है, और वो पूरे मतलब वो अपने होश में भी नहीं थे, जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे। बहुत सारे लोगों को ये कथा पता होगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हमें किस प्रकार के शरीर मिल सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो नारद मुनि जी आते हैं, तो वो जो वहां पे जो अप्सराएं हैं वो उनको प्रणाम करती है। लेकिन ये अपने होशो हवास में नहीं रहते ना, उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, बस वो ड्रिंक्स करते रहते हैं, मतलब वो बस मद्यपान कर रहे होते हैं। तो वो पूरे मतलब होश में नहीं थे अपने। तो उनको जो है नारद मुनि जी ने उनको शाप दे दिया, अच्छा आपको ये ऐसा रहना पसंद है ना, तो आपको मैं शाप देता हूँ। तो फिर वो दोनों जो है वो अर्जुन के पेड़ बन के भगवान जी के आंगन में उन्होंने जन्म लिया। तो मतलब वो तुरंत ही जो है वो पेड़ के योनि में चले गए। तो इसी प्रकार यहाँ कहा है कि हमें अगर दूसरा स्थूल शरीर मिलता है, तो वो जीभ, नाक, स्पर्श ऐसे अलग अलग इंद्रिय, मतलब जो है वो विशेष प्रकार के हमें मिलते हैं। तो हम मनुष्य योनि से हम लोग जो है प्राणियों के योनि में भी चले जाते हैं, जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसलिए हम इस यहाँ पे हमें एक सवाल पूछा है कि क्या हम बदल रहे हैं और उठ रहे हैं, या हम बदल रहे हैं और गिर रहे हैं, ठीक है। तो जिनके पास ज्ञान की कमी है, वो अपने इंद्रियों से अंधे हो जाते हैं। तो भौतिक सुख और दुख से आसक्त, भौतिक पदार्थ और आत्मा के बीच भेद नहीं कर पाते। स्व साकार आत्माएं देख सकती है, आत्म संचार करती है। कोई कृष्ण को अपने भौतिक अभिव्यक्तियों में देख सकती है और अपने प्रति आकर्षित हो सकता है। तो ये 11वां श्लोक क्या कहता है, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकती है, लेकिन जिसके मन विकसित नहीं है और जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसे दिया दिया है कि हम हमेशा अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही रहते हैं, ठीक है। कोई कोई लोग हैं, आजकल के लोग तो ज्यादातर वो भगवान में ही विश्वास नहीं रखते, तो पुनर्जीवन का तो छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पे ऐसा है कि पुनर्जीवन में भी विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। और जो साक्षात स्व साकार होते हैं, मतलब उनको सच्चाई का पता होता है, उनको ज्ञान होता है। तो उन्हें ज्ञान होता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है।
तो शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे जो है उनको सारी जो है नॉलेज होती है, उनको ज्ञान होता है, इसलिए वो जो होते हैं वो स्व साकार आत्माएं होती है। इसलिए उनको किसी भी चीज का कोई परिणाम नहीं होता है, कोई अच्छी चीज हो बुरी चीज हो कोई भी हो तो उन्हें परिणाम उसका नहीं होता है। लेकिन कोई कोई होते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे रहते हैं, जैसे वो तमोगुण में होते हैं, तो फिर उन्हें बहुत सारा मतलब उन्हें कुछ पता भी नहीं होता है। ठीक है, तो कृष्ण से आता है सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज और अग्नि का तेज। तो अगर ये सूर्य प्रकाश नहीं होता तो हम तो सोच ही नहीं सकते कि सूर्य प्रकाश नहीं है तो सभी जगह में अंधेरा ही होता था। ठीक है, तो ये सूर्य का तेज जो है वो कृष्ण से ही आता है। अगर सूर्य का तेज थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि अच्छा अभी चंद्रमा की थोड़ी सी शीतल छाया चाहिए, हमें थोड़ा सा शीतल जो चंद्रमा जो शीतल छाया है वो हमें चाहिए। ठीक है, और फिर अग्नि का तेज, अगर अग्नि नहीं होती तो हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो बहुत सारी मतलब जो है वो अत्याधिक आवश्यक चीजें जो है वो कृष्ण से ही आती है, जैसे सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज, अग्नि का तेज। और कृष्ण से आता है सभी अग्नि, सभी ग्रहों को अपने ग्रहपथ पर रहने की ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो अभी जो ये सब ग्रहपथ है, ठीक है, तो ऐसे वैज्ञानिक जो है वो कहते हैं कि नहीं ये गुरुत्वाकर्षण है और ये ऐसे है, वो पता नहीं कैसे होता है, लेकिन वो भी खुद मतलब वो ढूंढ नहीं पाते हैं कि ये सब आकाश में तैरते कैसे हैं। जो ग्रह है वो आकाश में तैरते हैं कैसे, लेकिन क्योंकि कृष्णा की मतलब कृष्णा का एनर्जी है, वो कृष्णा की जो शक्ति है। ठीक है, तो उसी से जो है वो अग्नि सभी ग्रहों को अपने पथ पर रहने की ऊर्जा देती है। ठीक है, अगर वो थोड़े से भी यहाँ वहां हो गए तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए वो हमेशा मतलब वो सही उन्होंने डिजाइन करके किया है। तो हम कह सकते हैं कि कृष्णा जो भी किया है उन्होंने परफेक्ट ही किया है, जो भी है वो एकदम अपनी अपनी जगह से, वो ग्रह भी हिलते नहीं है, मतलब उनको पता है कि हमारी जगह क्या है, ये क्या है। तो ये सब होता है कृष्ण की जो कृष्ण का जो क्या कहते हैं उसे, शक्ति है, उससे होती है। तो चंद्रमा से सभी सब्जियों के लिए जीवन का रस, ये हम बचपन में भी साइंस बुक में भी पढ़ते थे कि जो वेजिटेबल्स है उसमें जो सब टेस्ट आता है वो सारे चंद्रमा से ही आते हैं। जो चंद्रमा जो है वो सारा न्यूट्रिशन जो है वो इन सब्जियों में देते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं कि अ, अभी जो फल है, अगर आप फल या सब्जियां भी देखेंगे, ठीक है, तो हर एक के स्वाद जो है वो अद्वितीय है, मतलब वो यूनिक होते हैं। ठीक है, अगर आप बीट रूट देखें तो उसका जो स्वाद है वो भी अलग है, वो दिखने में भी अलग है। ठीक है, और टमाटो ले लो आप, वो भी दिखने में अलग है, उसका स्वाद अलग है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जो सब्जियां हैं, फल है, वो है वो चंद्रमा के जो शक्ति है, चंद्रमा की जो एनर्जी है उसमें से आती है। ठीक है, और हमारी सभी बुनियादी जरूरतों कृष्णा से ही आती है। तो जो भी हमारी रोजमर्रा की जरूरतें भी है, मतलब प्रेम भी है, तो हम में भी प्रेम आता है क्योंकि वो क्वालिटी कृष्णा में है, इसीलिए वो हम में आती है। तो हमारी जो भी जरूरत की रोजमर्रा की जिंदगी में भी जरूरत जो है वो कृष्णा से ही आती है। ठीक है, तो कृष्णा है पचन क्रिया में सहयोग देने वाली अग्नि, जीवन की वायु के साथ चार प्रकार के खाद्य पदार्थ को पचाने में सहायक, हम बुद्धिमत्ता प्रदान करने वाले, सभी हृदयों में स्थित है। स्मरण, ज्ञान और विस्मृति, भगवान की कृपा हमें कई दुखों से बचाती है। वेदों का सार संकलन करके हमें मुक्त करना, वेदों का ज्ञाता और वेदों का लक्ष्य। भगवत गीता 12 से 15। तो क्या कहता है ये भगवत गीता का श्लोक 12? यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व में अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी
मुझसे उत्पन्न है। तो हमने वो गए स्लाइड्स में देखे। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति के सारे लोक अपने कक्ष में स्थित हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान जी जो है वो जीवन रस प्रदान करते हैं। ठीक है। और ऐसे देखे जाए यहाँ पे दिया है कि कृष्णा जो है वो हर कण कण में कृष्णा बसे हैं, हर कण कण में है, इसीलिए जो है वो जो प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और उनकी शक्ति से अपने कक्ष में स्थित रहते हैं वो सारे जो ब्रह्मांड है वो सारा। ठीक है। और एक श्लोक कहता है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं भगवान जी यहाँ पे कि 4 प्रकार के अन्न होते हैं। वो है एक एक तरह का अन्न होता है जो हम निगल सकते हैं। ठीक है, बस निगलना होता है उसे। और एक प्रकार का अन्न है वो जो है वो चबाते हैं हम। एक प्रकार का अन्न होता है जो चाटते हैं हम। और एक प्रकार का अन्न होता है वो जो चूसते हैं। तो ये 4 प्रकार के जो अन्न है वो भगवान जी जो है वो उसके पचन क्रिया जो है वो शुरू होती है जब हम खाना खा लेते हैं। तो हमारा जो मन है, ब्रेन जो है वो, हमारा जो बुद्धि है वो सिग्नल देती है। ठीक है। तो प्रचन क्रिया जो है मतलब हमारे जो शरीर में भी जो भी होता है वो एकदम परफेक्टली होता है। बस कभी कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, वो कुछ कम ज्यादा होने के कारण। लेकिन कृष्णा ने जो सृष्टि रचाई है, जो हमें भी जो मतलब जो मनुष्य को भी बनाया है, तो उनके अंदर भी जो भी सारी चीजें हैं वो एकदम परफेक्टली बनाई है। ठीक है। तो पचन क्रिया में सहयोग देने वाली अग्नि भी स्वयं कृष्णा ही है। तो जैसे हम खाना खाते हैं जो मतलब वो पचाने की क्रिया जो है वो कृष्ण भगवान की अग्नि से ही होती है, जो अग्नि है वो उससे होती है। तो ऐसे कहा जाता है, मतलब ये आयुर्वेदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कहा है कि हमें खाना खाते वक्त पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि तभी वो अग्नि प्रज्वलित होती है, और अगर हम पानी पिए तो वो अग्नि बुझ जाती है, इसीलिए। ठीक है। कृष्णा के वैभव को जानने का लाभ। ठीक है। तो कृष्णा के वैभव क्या क्या है देखेंगे हम। यह जागरूकता कि हम हर चीज के लिए कृष्ण पर निर्भर है, कृतज्ञता और विनम्रता लाती है। तो हमें ये जागरूक रहना है कि जो भी हो रहा है बस भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। ठीक है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्या है, मतलब क्यों हो रहा है। भगवान को हम दोष नहीं दे सकते किसी चीज के लिए। ठीक है। तो जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हम खुद की प्रशंसा करते हैं कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम 4 लोगों को बोलेंगे अरे मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया। तो चाहते हैं जब दूसरे हमारे लिए करते हैं तो लगता है कि उनका कर्तव्य है। तो जब दूसरे हमारे लिए करते तो हमें लगता है कि ये तो उनका कर्तव्य ही है। ठीक है। तो इसी प्रकार और प्रभु बिना किसी अपेक्षा से सब कुछ करते हैं, यह बिना शर्त प्यार है। ठीक है। तो ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि भगवान जी ने जो भी दिया है हमें वो तो उनका कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने ये जगत बनाया है, तो फिर ये उनका कर्तव्य है कि हमें वो सब कुछ देना है उन्होंने। इसलिए भगवान जी की प्रशंसा हम करना पसंद नहीं करते हैं। हम सोचते हैं क्यों हम भगवान जी की प्रशंसा करें, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। जब भी उन्होंने ये जगत बनाया है तो उनको ये सारी चीजें तो देनी ही है। ठीक है। लेकिन भगवान जी क्या कहते हैं, भगवान जी की कोई अपेक्षा नहीं होती हमसे। वो एकदम अनकंडीशनल लव होता है। ठीक है, बिना शर्त प्यार है। तो भगवान जी ऐसा नहीं सोचते कि चलो मैं इनको ये दे रहा हूं तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। वो कभी भी किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम सोचते हैं कि अभी एक पिताजी है जो अपने बच्चों को हर रोज पॉकेट मनी देते हैं। ठीक है। तो 2-3 बच्चे हैं उनके, तो हर रोज 10-10 रुपए देते हैं। तो जब पिताजी का बर्थडे आता है या कोई स्पेशल डे होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि उस पॉकेट मनी से कुछ तो थोड़ी सी पॉकेट मनी बचा के अपने पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि पापा को कितना आनंद हुआ होता। लेकिन
पापा ऐसे नहीं सोचते कि ये मतलब बच्चे ऐसे नहीं सोचते कि ये मतलब बच्चे सोचते भी होंगे कि ये उनका कर्तव्य है जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने प्यार से मतलब अपने इच्छा के अनुसार भगवान मतलब पापा को जो है वो छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं। लेकिन पापा ऐसे नहीं करते, अच्छा आपने गिफ्ट दिया है तो मैं भी करूंगा, ऐसे नहीं होता। वो बिना शर्त प्यार होता है बच्चे और पापा के बीच में। ठीक है, तो श्लोक 16 से 20 तक ये कहते हैं कि यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि वह वेदों का लक्ष्य है और वेदांत के संकलन करता है, भगवान वेदांत का सारांश देते हैं और स्वयं को सर्वोच्च के रूप में स्थापित करते हैं। और हाँ, कृष्ण वेदों का सार बताते हैं, संबंध और ज्ञान, ओके, और आत्मा की सहायता करके करते हैं, इस भौतिक जगत को पार करते हैं। श्लोक 19 में दिया है कि अभिदय ज्ञान देता है, प्राप्ति की प्रक्रिया। श्लोक 20 में वे प्रयोजन या लक्ष्य के बारे में बताते हैं। हम देखते हैं आगे क्या कहते हैं भगवान जी। ठीक है, तो भौतिक संसार में रहने वाले भौतिक संसार में रहने वाले जीव पतित है, स्वतंत्र रूप से भौतिक दुनिया में हमेशा आनंदित क्या लिखा है तो? एक मिनट, कुछ हो गया, एक सेकंड। हरी बोली टेता का एक मिनट। हरे कृष्णा। तो भौतिक संसार में रहने वाले जीव पतित है, स्वतंत्र रूप से भौतिक दुनिया में हमेशा आनंद लेना चाहिए। आध्यात्मिक दुनिया में वे अचूक हैं जो प्रभु के उद्देश्य से एक है, हमेशा कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक दुनिया को कभी नहीं छोड़ते। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो तो ऐसे लोग होते हैं कि भौतिक संसार में जो रहने वाले होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि हमें भौतिक शरीर में ही, यहाँ पे भौतिक जगत में ही हमें आनंद मिल रहा है, तो हम यहीं पे सुख सुख शांति से रहेंगे करके। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये भौतिक संसार भी जो है वो सारा दुखों से भरा हुआ है। तो आध्यात्मिक दुनिया में जो रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक दुनिया में हम जाते हैं तो हम कृष्णा के साथ जो रहते हैं, उन्हें लगता है कि बस वही हमारी असली सेवा है, तो हम वही रहेंगे करके। तो प्रभु दोनों प्रकार के जीवों का पालन करते हैं। तो अगर जैसे पालक है, मतलब माता पिता जो है उनके बच्चे हैं, तो कोई बच्चा अगर बुरा भी हो, मतलब वो बुरे आदतों से भी भरा हुआ हो, तो भी वो उनको छोड़ नहीं देते। इसी प्रकार तो भगवान जी जो है वो दोनों प्रकार के जीवों का पालन करते हैं, वो भौतिक संसार में हो या आध्यात्मिक दुनिया में हो। तो प्रभु सबसे महान और आध्यात्मिक है और पतित और अचूक दोनों से पार। तो दुनिया में और वेदों के सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में पूजे जाते हैं, भगवत गीता 15.16, 17 और 18। तो हालांकि पतित हम अभी भी परम पूर्ण श्री कृष्ण का अनुसरण करके सभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम कभी परम पूर्ण नहीं हो सकते, मतलब हम कितनी भी कोशिश कर ले तो हम परम पूर्ण भगवान जैसे नहीं हो सकते, लेकिन उनका हम अनुसरण कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम मतलब कितनी मतलब लेकिन मतलब वो फिर भी स्वयं भगवान परम पूर्ण जो है वो श्री कृष्ण ही है, तो हम उनका अनुसरण करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो कृष्ण को बिना शंका के देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। ठीक है, अगर इतनी सारी हमें ज्ञान इतना सारा होने के बावजूद भी अगर हमें थोड़ी सी भी शंका है भगवान जी के बारे में, ठीक है, तो मतलब वो शंका होनी नहीं चाहिए। वो सब कुछ मतलब अगर किसी को पता है चलो भगवान जी जो है वही सर्वोच्च व्यक्तित्व रूप मतलब सबसे सर्वोच्च है, तो वो सब कुछ जानता है। उनको जानना है कि भगवान जो है वो बस परम भगवान ही है, उनके जैसे और कोई नहीं है, वही परम सत्य है। सो इसलिए भक्ति के साथ उनकी सेवा करते हैं, और हमें उनकी भक्ति के साथ में उनकी सेवा करनी चाहिए।
जैसे हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो हमारे पाप कर्म जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम फिर क्या होता है, हमें धीरे धीरे कृष्ण जो है हमारे हृदय में जो है परमात्मा स्थित है, वो हमें धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में का ज्ञान देते हैं और फिर हम प्रगति करते हैं। तो सबसे पहले जो है बेसिक चीज जो है वो हमें जाप शुरू करना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो ये बहुत अच्छा महीना है, कल से आप जाप कर सकते हैं। कल पुरुषोत्तम महीने का आखिरी दिन है तो कल आप कर सकते हैं। तो एक एक अगर माला आप करेंगे तो वो 1000 माला के गुना है, मतलब आपका भगवान जी के पास अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो वो अकाउंट आपका खुल जाएगा। अगर अगर ये हम भौतिक शरीर छोड़ के जाएंगे तो बैंक अकाउंट अपना यहीं पे रहने वाला है। हमारे बैंक अकाउंट से हमारे बस फैमिली मेंबर्स पैसे लेके जाएंगे, आप जाते वक्त नहीं लेके जाएंगे, कोई भी जाते वक्त पैसे वगैरह कुछ नहीं लेके जाते हैं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक जगत में आपका एक बार अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है, तो वो आपका नेक्स्ट मतलब जो अगला जन्म होता है तो उसमें भी वो होगा, मतलब वो उसमें भी आपको उससे ही आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, जो भी बैलेंस है उससे कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी इट इज बेटर लेट देन नेवर, मतलब ऐसे कहते हैं कि अगर आप लेट भी शुरू करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरू करें। एक बार अगर आपको ये ज्ञान मिल गया है तो तुरंत आपको शुरू कर लेना चाहिए, ठीक है। और क्या है ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ठीक है, तो उसको मतलब उसको आपको पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, ये सारा ज्ञान आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। उसके लिए कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई फीस नहीं भरनी पड़ती आपको। तो आपको जब ये पता है तो हमें जल्दी से जल्दी उसका लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान, वैदिक शास्त्रों का अधिकांश गोपनीय भाग हम जब पापी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होते हैं तब समझ सकते हैं। दिल की कमजोरियों को दूर करना होगा, भौतिक प्रकृति पर हावी होना जरूरी है, जो हम प्रभु की सेवा करते हमारी इच्छा से अलग कर सकते हैं सकती है। तो हमें सोचना है कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं भगवान के लिए ही कर रहे हैं। स्वामित्व की प्रवृत्ति जो हमें पदार्थ और पदार्थ के अधिकार से जोड़ती है। इन दो कमजोरियों के कारण भौतिक अस्तित्व की समस्याएं, इस ज्ञान को समझने से हम बुद्धिमान बनेंगे और सभी अपने सभी प्रयासों में पूर्णता प्राप्त करेंगे। तो ये मतलब जब भी हम अ, अ, ये आध्यात्मिक का भी ज्ञान लेते हैं तभी हमें भौतिक भी उन्नति होती है। ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक में ही उन्नति होती है, लेकिन हमें भौतिक उन्नति भी होती है, ठीक है। तो भौतिक प्रकृति के गुणों में सभी दूषित पदार्थों से मुक्त हो। तो जैसे हम मतलब भगवान जी की भक्ति में लग जाते हैं, जाप करना शुरू कर देते हैं, तो हम जो ये भौतिक प्रकृति के जो गुण भी है उससे हम दूषित नहीं होते हैं, ठीक है। ये 15-20वां श्लोक कहता है, ये जो है वो आखिरी श्लोक है इस 15वें अध्याय का। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान्यस्यात्कृतकृतस्य भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसका प्रयास पूर्ण होगा, ठीक है। तो हमें जो है वो वैदिक शास्त्र को अपना लेना चाहिए। और हर कोई वैदिक मतलब जो भी वेदास है, जो भी अपना उपनिषद है, वो यही कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो है आ, वो ही सर्वोत्तम भगवान है। तो इस अध्याय में एक श्लोक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वो है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ये कहा है
इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रही है, इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रही है रहे हैं, जिसमें मन की सम्मिलित है। जैसे हमने वो देखा था, वो पांच इंद्रियां जो थी और वो छह जो है वो आ, छठा जो है वो मन है। तो वो जो है वो हमें सारे मतलब अ, जीवन मतलब वो सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत से दूषित हो गए हैं, इसलिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है इससे बाहर निकलने के लिए। तो अध्याय का सारांश। कृष्ण एक अश्वत्थ या बरगद के पेड़ के रूपक का उपयोग करते हुए पेड़ की उच्च और निचली शाखाओं पर स्थित गतिविधियों के क्षेत्र की अपनी किस्मों के साथ पूरी सामग्री करते हैं। यह पेड़ आध्यात्मिक दुनिया में मूल पेड़ का प्रतिबिंब होने के कारण उल्टा है। भौतिक संसार जैसे इस बरगद के पेड़ में उलझकर हम उलझते जा रहे हैं। आध्यात्मिक दुनिया के इस प्रतिबिंब से खुद को अलग करना चाहिए और कृष्ण को समर्पण करें। आध्यात्मिक दुनिया में जाना चाहिए। तो कृष्ण पुरुषोत्तम योग का वर्णन करते हैं। कृष्ण की ओजस्वी स्थिति हमारे लौकिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर बनी रहती है, और उनकी स्थिति वेदांत के संकलनकर्ता और वेदों के ज्ञाता के रूप में है। इससे हम उनकी ओर आकर्षित होना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में भगवान पतित और अचूक जीवों के पालन करता है। जो कृष्ण को देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। तो इस ज्ञान को जानता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और सभी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण श्लोक दिए हैं 15.1, 6, फिर 15वां 15.6, फिर 7 और 15। ओके, 15.1, 1, 6, 7 और 15। सो ये जो है वो सारे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। पवित्र नाम चिंतामणि से महान, जो श्रील सनातन गोस्वामी की लीला है। तो ये सनातन गोस्वामी जी जो है वो है प्रमुख शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे थे चैतन्य महाप्रभु के कहने के अनुसार। ठीक है, और छह गोस्वामी मतलब उनके जो छह शिष्य थे, तो उनमें से ये जो है वो एक गोस्वामी थे। तो उनकी एक लीला है, तो मैं अभी आपको वो लीला बताऊंगी। एक ब्राह्मण हुआ करता था। ठीक है, एक ब्राह्मण था, और वो जो है वो शिव जी की भक्ति करते थे। ठीक है, जो शंकर भगवान जी है वो उनकी भक्ति करते थे। और वो बहुत मतलब जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही गरीब थे। ठीक है, और उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तो शिव जी ने उनको ब्राह्मण जी को दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि आप सनातन गोस्वामी के पास जाओ। ठीक है, और उनके पास में एक मतलब उनके पास जाओ, और जो आपकी जो भी समस्या है आप उनको बता दो, फिर वो आपकी समस्या का हल आपको बता देंगे। तो वो जाते हैं ये जो है सनातन गोस्वामी जी के पास चले जाते हैं। तो वो जो है वो भी ऐसे पेड़ के नीचे हमें अपना जाप करते रहते थे, बस इतना ही मतलब वो जाप करते थे। तो ये उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मतलब उनकी जो है वो प्रॉब्लम उनको बताते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है, इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ, मुझे शिव भगवान जी ने जो है वो आपके पास भेजा है। ठीक है, तो बाद में जो उन्होंने उनके पास एक पारस मतलब चिंतामणि जो थी, चिंतामणि एक मणि होता है, तो वो उन्होंने कहा ठीक है मेरे पास एक चिंतामणि है, देखो आपको उससे कुछ मदद हो सकती है तो आप ले जाओ करके, ऐसे उन्होंने कहा। तो फिर ब्राह्मण जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, मतलब कहाँ है वो मणि। तो उन्होंने कहा कि वो कचरे के डिब्बे में है, मतलब वो साइड में एक कचरे का डिब्बा पड़ा था, तो उसमें वो चिंतामणि था, वहां पे उन्होंने उस कचरे के डब्बे में डाल दिया था उसको। तो फिर जब ब्राह्मण ने जाके ढूंढा तो उनको वो चिंतामणि मिल गया, मतलब वो जो मणि है वो मिल गया, और फिर वो बहुत खुश हो गए।
तो वो चिंतामणि ऐसी चीज है कि वो जिस मतलब जो भी जिसको भी जिससे भी वो छू मतलब कोई भी वस्तु को अगर उससे छू लेते हैं तो वो पूरा सोना बन जाता है। इसलिए वो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे वो मतलब बहुत उन्होंने कहा, बहुत सारे उनके धन्यवाद करके वो चले गए। तो वो जाते जाते उन्होंने सोचते हैं कि अगर इतनी कीमती चीज चिंतामणि जैसी कीमती चीज अगर ये सनातन गोस्वामी कचरे के डिब्बे में डाल सकते हैं तो उनके पास इससे और भी कोई कीमती चीज जरूर है। तो वो क्या करते हैं, वो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास। तो सनातन गोस्वामी को पूछते हैं कि अगर ये इतनी कीमती चीज है, मतलब क्या इससे आपके पास कोई कीमती चीज है, मतलब ये इतनी कीमती चीज अगर आपने कचरे के डब्बे में डाली है तो इससे जरूर कोई कीमती चीज है, मतलब इसका कोई लगाव नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी देखो मतलब वो ब्राह्मण जी का कितना लोभ है कि उन्हें ये चिंतामणि मिलने के बावजूद वो सोच रहे कि मुझे और चाहिए और चाहिए। ऐसे उनका उनके लोभ के कारण वो सनातन गोस्वामी जी के पास आते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं उनको, ठीक है मैं तुम्हें इससे भी कीमती चीज दूंगा, लेकिन ये जो चिंतामणि है उसको आपको एक नदी में, वहां पे थोड़ी दूर एक नदी है तो उसमें आपको उसको फेंकना होगा। तो वो सोचते हैं, तभी भी उनके मन में इतना लोभ है, इतना प्रश्न है कि अब क्या करें, मतलब ये मतलब इतनी क्या कहते हैं, इतनी जो अ, कीमती चीज जो है वो मुझे पानी में फेंकनी पड़े। फिर भी वो अपने मन को एकदम समझा बुझा के वो उसको पारस मतलब जो चिंतामणि जो है वो उसको वो नदी में आखिरकार फेंक के आ जाते हैं। तो अ, जब वो सनातन गोस्वामी जी को पूछते हैं चलो अभी मुझे और भी कीमती कोई चीज है आपके पास वो दे दो, तो वो क्या कहते हैं कि मेरे पास और एक कीमती चीज है, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ऐसे कहा गया है कि ये जो हरि नाम है वो चिंतामणि से भी बहुत बढ़कर है, ऐसे कहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी महत्वता है, मतलब कितनी कितनी महत्व है इस हरे कृष्ण महामंत्र का। जैसे मैंने कहा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जाप करेंगे तो धीरे धीरे हमारे जो कर्म भी हमने किए हैं, जो भी हमने पाप कर्म किए हैं, वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो चिंतामणि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा कीमती है। ठीक है। सो हमें इस मतलब हमें हमेशा ये भौतिक चीजें चाहिए होती है। ठीक है। जितना हम आसक्त होते हैं मतलब उतनी हम भौतिक चीजों में अटक मतलब ये भौतिक जो दुनिया है उसमें हम लोग अटक जाते हैं। ऐसे तो हरि नाम जो है वो अगर हम लेते हैं तो हमारा जीवन सच में धन्य हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि मतलब हर एक युग में जो है वो अलग अलग मतलब उनका ये होता है, क्या कहते हैं उसे, कलयुग मतलब जो अभी सतयुग में था तो उनको मेडिटेशन करना पड़ता था हजारों साल, जब भी वो तपस्या करते थे तभी भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होते थे। लेकिन ये हरे कृष्णा जो है वो कृष्णा जो है, हम पर्सनली कृष्ण भगवान जी जो है वो हमारे साथ में रहते हैं। ठीक है। इस कलयुग में कृष्ण भगवान जी जो है वो उनके नाम रूप में आए हैं, क्योंकि वो भगवान स्वयं है तो उनकी इच्छा के अनुसार वो आते हैं। ठीक है। कृष्णा की पुस्तक के रूप में भी आते हैं, तो वो पुस्तक है श्रीमद् भागवतम। जो भागवतम ग्रंथ हम पढ़ते हैं वो भगवान जी का स्वयं रूप है, वो पुस्तकीय रूप है। ठीक है। इसी तरह जो है वो मतलब ये हरे कृष्णा महामंत्र में जो हरे कृष्णा है वो राधा रानी है और कृष्ण जी है और बलराम जी है, या आप राम कह लो, आपकी इच्छा के अनुसार है। मतलब उसका राम मतलब दोनों उसका अर्थ होता है, राम भी होता है और बलराम जी भी होते हैं। ठीक है। तो मतलब ऐसे मतलब इतना कीमती है ये हरे कृष्णा महामंत्र। तो भगवान जी जो है वो नाम रूप में आए हैं, तो जो अगर हम कृष्णा कहते भी है तो वो कृष्णा हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें हमें देखो हमारी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं है, हम लोग भौतिक जगत में अटके हुए हैं। ठीक है। तो फिर हमें इतना मतलब भगवान जी जो है वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन जैसे आप हरे कृष्ण का महा जप करते हैं तो भगवान स्वयं हमारे साथ में है। ठीक है। तो वो अपने नाम रूप में आए हैं, और जब भी आप जाप करते हैं
तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक करना है कि हरे कृष्णा, हर एक वर्ड को आपको सुनना है। लेकिन अगर आप बीच बीच में हम क्या करते हैं, राम जी को खा जाते हैं, कृष्ण जी को खा जाते हैं, हरे को खा जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है हमें। तो उसका जो फल है आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप ऐसे करेंगे तो एक माला भी करेंगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट मतलब क्या करना है, बस आपको सुनना है, क्या बोल रहे हो बस उसको सुनना है, और बाकी सारे काम आपको बाजू में रखने हैं। ठीक है, तो हर एक दिन आप 10 मिनट तो दे सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के लिए, ज्यादा नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं बस 10 मिनट, 10 मिनट भी ज्यादा है। ठीक है, कोई कोई लोग हैं जो है वो पूरे दिन भी जप करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको और आप सोचे, हम सोचेंगे चलो उनको कोई काम नहीं है इसलिए वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। तो हम हमारे जीवन में सभी चीज को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक चीज को हम ज्यादा महत्व नहीं देते, हमें लगता है इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, लेकिन हमारे साथ अंत में बस भगवान ही रहेंगे और कोई भी नहीं होगा। हम अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे, इसलिए भगवान जी का हमेशा अगर आप जाप करेंगे तो ये प्रैक्टिस है हमारे लिए। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम देने जाना है तो हमें पढ़ाई करनी होती है, इसीलिए ये जो है वो हमारा प्रैक्टिस है, ये जो हमारी पढ़ाई है तो उसको हमें करना ही है। ठीक है, ये तो हम भौतिक जगत में तो अटके ही रहेंगे, हमें तो हमारे काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन ये हम जब जाप करते हैं तो एकदम हर एक वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके पहले ये पंचतत्व मंत्र है वो भी आपको बोलना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सो ये अगर हम जप करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की हमारे ऊपर विशेष कृपा होगी, क्योंकि हम जब जप करते हैं तभी हम जाने अनजाने में कुछ कभी कभी कृष्ण बोल देते हैं, कभी कृष्णा बोल देते हैं, ऐसे जाने अनजाने में हमारा ध्यान अगर कहीं और जाता है तो भगवान जी थोड़ा सा हमें माफ कर देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो एकदम बहुत दयालु है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस घर पे बैठो और आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। हमें लगता है कि हम मंदिर नहीं जा सकते, इतने बड़े बड़े यज्ञ हम नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है ये सब चीजों की। बस ये कलयुग धर्म है, हर एक युग का अलग अलग धर्म होता है, तो ये कलयुग का धर्म है वो है हमें बस हरि कीर्तन करना है। ठीक है, तो वो है हम अभी दोहराएंगे ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो जब भी आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो उसके पहले आपको ये पंचतत्व मंत्र आपको 3 बार बोलना जरूरी है। ठीक है, तो 3 बार जब भी आप पंचतत्व मंत्र बोलेंगे तभी आप आपकी माला शुरू कर सकते हैं। तो फिर ये है, अभी श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो है स्वयं कृष्ण भगवान जी है, नित्यानंद जो है वो है बलराम जी, अद्वैत जो है अद्वैत जो है वो है महाविष्णु और शिव जी का अवतार, और गदाधर जो है वो राधा रानी जी है, और श्रीवास जो है वो हमारे जो नारद मुनि जी हैं वो है। ठीक है, तो भगवान जी कभी भी आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, तो उनके एसोसिएट्स भी साथ में आते हैं, तो बहुत मतलब उनके भक्तों को भी उनकी लीला में भाग लेना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो कभी अकेले नहीं आते, तो सबको साथ में लेके आते हैं। ठीक है, और ये मंत्र ऐसा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्यान पूर्वक जप करना है हमें, बस हम जो बोल रहे हैं हमें सुनना है, और हमें किसी भी नाम को खाना नहीं है। ठीक है, हमें हर एक मंत्र जो है, हर एक नाम जो है भगवान जी का अच्छे से लेना है, नहीं तो इस मंत्र का आप पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कल का दिन अगर खत्म हो जाता है तो परसों से ये है दामोदर महीना शुरू होता है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान जी को मतलब गंगा जी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो इसी तरह मतलब जो ग्रंथ में है वो भागवतम सबसे श्रेष्ठ है, भगवत गीता सबसे श्रेष्ठ है, उसी तरह इन 12 महीनों में भी ये दामोदर महीना जो है, जो हम उसको कार्तिक महीना कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो जैसे ही पुरुषोत्तम महीने में एक माला जाप करने से आपको 1000 गुना फल मिलता है, जो भी आप भगवान आध्यात्मिक कार्य करते हैं उसका 1000 गुना फल मिलता है। उसी तरह ये जो कार्तिक महीना है उसमें अगर आप जो भी आध्यात्मिक चीज करते हैं तो उसका आपको फल जो है वो 100 गुना मिलता है। तो आप ऐसे सोचना ही है कि मुझे इस महीने से तो शुरू करना ही है, तो आप एक माला जाप कर सकते हैं, एक भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ सकते हैं, और फिर भगवान जी को आपको दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है स्पेशल, क्योंकि भगवान जी को बहुत पसंद है घी का दिया, इसलिए इस महीने में हमें घी का दिया जलाना है। और अगर घी का दिया जलाते हैं तो हमारे बहुत सारे पाप कर्म भी जल जाते हैं, ऐसे कहते हैं। और फिर हमें भगवान जी को तुलसी चढ़ानी है, थोड़े से फूल चढ़ाने हैं, ठीक है। तो जितनी हो सकते हमें आध्यात्मिक चीजें इस कार्तिक महीने में करनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं हमारा 15वां अध्याय, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ माता हाँ, जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब पंच तत्वों का मंत्र है वो हाँ, माला स्टार्ट करते हैं तब एक बार ही बोलते हैं कि 3 बार बोलते हैं? 3 बार बोलते हैं। मैं एक तो बार बोलेंगे तो भी चलेगा, मैं, लेकिन 3 बार बोलते हैं, ठीक है। और भी अगर आपको ज्यादा बार बोलना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 3 बार नहीं तो तो आपको मैं तो बोलना है। जैसे हम्म। 16 माला करती हूँ, लेकिन हाँ। पंच तत्व का मंत्र तो एक ही बार बोलती हूँ स्टार्टिंग में, फिर अच्छा एक माला अच्छा हो जाती है, फिर एक बार बोलती हूँ, अच्छा ऐसे अच्छा। है। हाँ हाँ हाँ। तो तो उसको हमारे 3 बार बोलूं आचार्यों ने, क्या? हाँ आचार्य ने बोला है कि आचार्यों ने बोला है कि 3 बार बोलेंगे तो अच्छा होता है, तो आप 3 बार अच्छा, उसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके हाँ ओके हाँ। हरे ओके। कृष्ण। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक माला शुरू नहीं की है तो अभी देखिए ये बहुत अच्छा समय है, तो हम आध्यात्मिक जो है हम शुरू कर सकते हैं, तो अपना अकाउंट जो है वो भगवान जी के पास खुल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग राउंड करके भगवान जी के अकाउंट में डाल देंगे, तो फिर उसका फल हमें प्राप्त होगा, ठीक है। हरे कृष्णा। राधे कृष्ण, माता हाँ हरे कृष्णा। आप लोग सब अपना अपना ध्यान रखिए। हरे एक चीज कृष्णा। पूछना हाँ चाहती थी मैं। हरे हाँ कृष्ण हाँ माता हाँ जी, हाँ दंडवत हाँ हाँ प्रणाम। पूछ। हाँ हरे क्या कृष्णा दंडवत ये प्रणाम। हम हाँ जैसे किसी के पास माला नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है, कोई मतलब हाँ किसी के घर जा रहे हो या आप कभी ऐसा होता है, कई बार हम नहीं भी मतलब हर जगह माला कैरी कर पाते हैं, कई बार ऐसी हाँ सिचुएशन आ जाती है, हाँ तो हाँ हम फिंगर पे उंगली पे कर सकते हैं क्या इसको? हाँ हाँ हाँ, उंगली में कर सकते हैं आप, मोबाइल में भी, और कुछ कुछ एप्लीकेशन होता है वो मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एक एक बार हरे कृष्ण महामंत्र चैंट किया तो आपको बटन दबाना है बस, तो आपको पता चलेगा आपने कितनी बार चैंट किया। या फिर उंगलियों पे भी आप अगर कर सकते हैं तो अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उंगलियों पे जैसे जो हमारा पूरा 1 2 3 4 5 हाँ 6 हाँ इस हाँ तरह हाँ से हाँ, वैसे भी काउंटिंग आप कर करके। सकते हैं। हाँ 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 माता जी, वैसे भी आप कर ठीक है, सकते हैं, ठीक धन्यवाद है। धन्यवाद। ओके। ठीक है, तो और कोई प्रश्न है क्या, हम क्लोज कर सकते हैं?